आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रकाश यानी लाइट का बर्ताव सिर्फ कोई किताबी फिजिक्स का नियम नहीं है। ये तय करता है कि हमारा दिमाग इस पूरी दुनिया को कैसे देखता और समझता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बेसिक ज्योमेट्री से लेकर इंसान की आंखों के रहस्यों तक का सफर तय करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसके बाद आपकी अपनी वास्तविकता को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रकाश के नियमों को समझेंगे, फिर गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला और उसके साइन कन्वेंशन को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फर्क है, और आखिर में बात करेंगे लेंस और इंसानी आंखों की। चलिए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, प्रकाश के नियम। देखते हैं कि ये नियम हमारे ऑप्टिक्स के बेस को कैसे तैयार करते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये डायग्राम रिफ्लेक्शन के बेसिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। नियम बहुत ही सीधा और सटीक है। जब भी लाइट किसी सपाट सतह से टकराती है तो वो जिस एंगल से आती है ठीक उसी एंगल से वापस भी लौट जाती है। यानी जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बिल्कुल बराबर होता है। प्रकृति की ये सिमेट्री वाकई कमाल की है ना? समतल सतहों की बात तो हो गई, लेकिन अब चलिए दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यही सतह मुड़ जाती है या कहीं कर्व हो जाती है तब क्या होता है। इस स्लाइड में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है इन दोनों मिरर्स का अंतर। एक तरफ है कॉन्केव यानी अवतल दर्पण, जो किसी गुफा की तरह अंदर की ओर मुड़ा होता है और लाइट को एक ही पॉइंट पर सिकोड़ देता है। और दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और किरणों को दूर दूर तक फैला देता है। सिर्फ एक कर्व बदल जाने से लाइट का फोकस पूरी तरह बदल जाता है। और जरा सोचिए, ये साधारण से कर्व्ड आकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। सोलर कुकर में सूरज की तेज गर्मी को एक जगह फोकस करना हो, या गाड़ियों की हेडलाइट से तेज रोशनी फेंकनी हो, ये सब कॉन्केव मिरर का कमाल है। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चलाते हुए पीछे की पूरी सड़क का चौड़ा नज़ारा देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन सारे विजुअल पजल्स को समझने के लिए हमें एक यूनिवर्सल मैथमेटिकल भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी तीसरे पॉइंट मिरर फॉर्मूला और उसके नियमों की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर जो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दिख रहा है, उसे आप पूरी ऑप्टिकल फिजिक्स का एक मास्टर मैप या डिकोडर रिंग मान सकते हैं। यही वो चाबी है जो हमें बताती है कि कैलकुलेशन करते वक्त कब हमें प्लस साइन लगाना है और कब माइनस। इसके नियम बहुत ही साफ हैं। लाइट जिस दिशा से आ रही है उसे हम हमेशा पॉजिटिव मानकर चलते हैं, और क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही रखते हैं तो उसकी दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। जब हम इन प्लस माइनस के नियमों को मिरर के पोल के साथ सख्ती से जोड़ देते हैं तो फिजिक्स का ये उलझा हुआ विज्ञान बहुत ही सुलझी हुई ज्योमेट्री में बदल जाता है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट की किरणें बिल्कुल सटीक एक जैसे दिखने वाले ट्राइएंगल्स यानी समरूप त्रिभुज बनाती हैं, और यही सिंपल सी ज्योमेट्री आगे चलकर मिरर इक्वेशन की नींव रखती है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये ज्योमेट्री साबित करती है कि हमारा फिजिकल मैप फॉर्मूले के साथ एकदम परफेक्ट बैठता है। इन एक जैसे त्रिभुजों के रेशियो को मिलाने, पोल से सारी दूरियां मापने और अपने साइन कन्वेंशन को लागू करने के बाद हमें मिलता है वो मशहूर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सिर्फ एक गणित का समीकरण नहीं है, बल्कि ऑप्टिक्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये मिरर्स आखिर किस तरह की रियलिटी या प्रतिबिंब बनाते हैं। ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच का फर्क बताती है। रियल इमेज तब बनती है जब किरणें वाकई में आपस में टकराती हैं। ये हमेशा उल्टी होती है और आप इसे किसी स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्चुअल इमेज तब बनती है जब किरणें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमेशा सीधी होती है और इसे स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। ये सिर्फ शीशे की गहराइयों में ही मौजूद रहती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कांच का एक मामूली सा घुमावदार टुकड़ा पूरी की पूरी वास्तविकता को सिर के बल खड़ा कर सकता है। कॉन्केव मिरर से बनी ये उल्टी रियल इमेज ये साबित करती है कि हमें जो दुनिया दिखाई दे रही है वो काफी हद तक सिर्फ इस बात पर टिकी है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी कितनी है। और आखिरकार लाइट को मोड़ने के इन सभी नियमों का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही देखने को मिलता है। चलिए लेंस और इंसानी आंखों के विज्ञान को समझते हैं। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा अमेजिंग है वो ये कि कांच के मिरर्स में हमने जो सटीक कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप्स देखे थे, बिल्कुल वही शेप्स हमारी आंखों में पारदर्शी बायोलॉजिकल लेंस के रूप में मौजूद होते हैं। फर्क बस इतना है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय अपने आर पार जाने देते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी दृष्टि यानी हमारा विजन असल में पूरी तरह से अप्लाइड फिजिक्स है। हमारी आंखों के बायोलॉजिकल लेंस से होकर लाइट सीधा रेटिना पर पड़ती है, जो बिल्कुल किसी कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? रेटिना पर बनने वाली वो शुरुआती इमेज असल में उल्टी होती है। हमारा दिमाग लगातार एक मास्टर एडिटर की तरह काम करता है, जो उस उल्टी तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। अब कभी-कभी इस शानदार बायोलॉजिकल सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब आंख का नेचुरल लेंस लाइट को कुछ ज्यादा ही मोड़ देता है तो इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती है। इसी को हम मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। फिजिक्स के उन्हीं पुराने ऑप्टिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके एक सही कॉन्केव लेंस की मदद से इस लाइट को वापस सही जगह पर फोकस किया जा सकता है। लाइट और लेंस के इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर हमारी आंखों के लेंस भौतिक रूप से हर चीज को उल्टा देखते हैं और हमारा दिमाग उसे सीधा करता है, तो हमारे आसपास की दुनिया का कितना हिस्सा वाकई में असली है और कितना हिस्सा सिर्फ हमारे दिमाग का बुना हुआ एक भ्रम है? इस दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है ना?